गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो हम भारतीय राज्य व्यवस्था बुक पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम जो राज्यपाल पढ़ रहे थे, पिछले में राज्यपाल का भाग 1 पढ़ लिया था। आज राज्यपाल के बारे में आगे चर्चा करेंगे। कल हमारे पिछले जो अध्याय में हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 52 में राज्य की परिभाषा दी गई थी। भाग 6 में अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्य कार्यपालिका की समझ सकते हैं और राज्यपाल में नीति होगी, ये हमने अध्ययन किया था। अब आज हम राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियाँ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी क्लास आज राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में होगी। अब अनुच्छेद 154 हमने उस दिन पढ़ा था। अनुच्छेद 154 में किस बात का उल्लेख किया गया है? काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहे हैं। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, किस में नीति होगी? तो किस में होगी? राज्यपाल में। ये ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है और राज्यपाल में नीति होती है? तो किस में? अनुच्छेद 154 में। और अनुच्छेद 154 है, अनुच्छेद 154 में ये बात लिखी हुई है, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राज्यपाल में नीति होगी। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक या नाममात्र का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 154 के बाद में अनुच्छेद 164 है। अनुच्छेद 164 164 मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति। राज्य के जो मुख्यमंत्री व मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होता है। विधानसभा के बहुमत के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है और मुख्यमंत्री जो लिस्ट या जो जिन लोगों को नामित करता है उनको मंत्री है वो कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 165, वहाँ पे केंद्र में या संघ में अनुच्छेद क्षेत्र में होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, और यहाँ पे होता है एडवोकेट जनरल। कौन होता है? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति। राज्य महाधिवक्ता या राज्य महाधिवक्ता क्वेश्चन पूछ ले, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत। इस बात का ध्यान रखना है। और इनको एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। पूछ ले, राज्य का न्यायिक या कानूनी सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो कौन सा है? राज्य महाधिवक्ता का है। और इसे क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल कहते हैं। अनुच्छेद 165 में। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति और राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इस बात का ध्यान रखना है। और वर्तमान में राजस्थान के जो महाधिवक्ता है वो कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी है। MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी। क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछ लेते, ध्यान रखना है। इनकी नियुक्ति है वो 2000 दिसंबर या 2018 में की गई थी। तो महाधिवक्ता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत। और वर्तमान में हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये वो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 154 में राज्य की समस्त कार्यपालिका किस में नीति होती है? राज्यपाल में होती है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अभी राजस्थान के जो एडवोकेट जनरल है वो कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी है। इस बात का ध्यान रखना है। और जितने भी राज्य स्तरीय आयोग होते हैं, जितने भी राज्य स्तरीय आयोग होते हैं, राज्य स्तरीय आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी, जैसे लोक सेवा आयोग है, ठीक है ना, कोई भी जो राज्य स्तरीय आयोग है, तो राज्य स्तरीय आयोग और
उन आयोगों के सदस्य, उनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। तो सभी राज्य स्तरीय आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। जैसे आरपीसी हो, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो, राज्य महिला आयोग हो, कोई भी हो, इन आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य जितने भी होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य में स्थित सभी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, जितने भी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी है, सुखाड़िया है, महाराजा गंगा सिंह है, दीनदयाल उपाध्याय है, तो जितने ही राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटीज़ है उनका कुलाधिपति या चांसलर, कुलाधिपति कुलाधिपति या चांसलर कौन होता है? राज्यपाल होता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो जितने भी राज्य स्तरीय के आयोग या अध्यक्ष सदस्य, इनकी नियुक्ति को किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जितने भी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, इसका कुलाधिपति कहते हैं, या चांसलर कौन होता है? राज्यपाल होता है। इस बात का ध्यान रखना है। और वाइस चांसलर विसी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कुलपति बोलते हैं जिसे, कुलपति इंग्लिश में बोलते हैं वीसी, वाइस चांसलर, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किन राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, हम अपने को ये ध्यान रखना है, राज्य स्तरीय आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जितने भी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, इसका कुलाधिपति कौन होता है? चांसलर, राज्यपाल होता है। और वीसी होता है, और जो वीसी होता है कुलपति, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये राज्यपाल की क्या है? सारी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। तो हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, इनका अध्ययन किया। अब हम राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि राज्यपाल के पास में न्यायिक शक्तियाँ हैं वो क्या क्या होती है, उसकी भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं, इसमें अनुच्छेद 161 हमने उस दिन पढ़ा था। अनुच्छेद 161 में क्या है? सजा माप है। राज्य स्तर की जितनी शक्तियां होती है राज्य कार्यपालिका की, उतने तक राज्यपाल क्या कर सकता है? सजा माप कर सकता है। इस बात का जो राज्य सूची का विषय है उस तक राज्यपाल द्वारा सजा माप है। तो राज्यपाल सजा माप किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 161 में। और जहाँ तक राज्य कार्यपालिका की शक्तियाँ काम करती है वहाँ तक ये क्या करता है? सजा माफ कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 161 में हमने वहाँ पे जो संघ पढ़ा था, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में सजा माफ की शक्ति है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233 है, इसमें राज्यपाल, अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वैसे जितने भी हमारे आगे पढ़ भी लेंगे हम, या पढ़ा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जज है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कौन बचते हैं? जिला न्यायाधीश। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 233 के तहत। इस बात का ध्यान रखना है। जिला न्यायाधीशों की काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 233 के तहत करता है। इस बात का ध्यान रखना है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के जो होते हैं और उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। जिस प्रकार से राजस्थान का भी राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कलराज मिश्र है। और राजस्थान हाई कोर्ट में अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। इस बात का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। इसका किस में? अनुच्छेद 217 में ये बात लिखी हुई है कि अनुच्छेद 233 में तो है राज्यपाल जिला न्यायाधीश है उनको क्या करता है? नियुक्ति करता है। और अनुच्छेद 217 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो उच्च न्यायालय है या जो
उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय है, उच्चतम तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, उस न्यायालय के न्यायाधीश है, उनको अनुच्छेद 217 के तहत शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। इस बात का ध्यान रखना है। नमस्कार। तो ये हमने राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के बारे में चर्चा की। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को सजा माफ करने का अधिकार है। अनुच्छेद 233 में राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और जो उच्च न्यायाधीश होते हैं उनको क्या करता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उनको, जिस प्रकार से अपने राजस्थान में बता दिया मैंने आपको, राजस्थान में अगर किसी अपने हाई कोर्ट में अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है अनुच्छेद 2, ये किसने आया हुआ है कि उच्च न्यायालय को शपथ राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है? तो अनुच्छेद 217 के तहत शपथ दिलाता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों पर हमने चर्चा की। उसके बाद में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की। अब राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे वित्तीय शक्तियों में है, राज्यों में धन विधेयक व वित्त विधेयक पर अगर कोई धन विधेयक या वित्त विधेयक है तो उस पर हस्ताक्षर पहले कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य से संबंधित कोई धन विधेयक या वित्त विधेयक है तो उस पर हस्ताक्षर पहले कौन करता है? राज्यपाल करता है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 243 आई, ये स्थानीय जो स्वशासन है, ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन में जो पंचायती राज इससे संबंधित है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। तो इसमें जो 243 आई है, अनुच्छेद 243 आई है, इसके तहत स्थानीय संस्थाओं को पंचायती राज की बात करता है। स्थानीय संस्थाओं में पंचायती राज की, नगरीय की बात नहीं है। नगरीय की है 243 पी से लेकर जेड जी तक है। तो अनुच्छेद 243 आई और पंचायती राज से संबंधित, स्थानीय संस्था से संबंधित है ये। और इसमें 243 आई में ये क्या करता है? वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन आ जाए, अभी तक 5 राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो आ जाए क्वेश्चन की राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये 5 सदस्य ही होता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका ध्यान रखना, अनुच्छेद 243 आई के तहत। क्वेश्चन आया हुआ है कि स्थानीय स्वशासन में वित्त आयोग का गठन हो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 243 आई के तहत। इस बात का ध्यान रखना है। और गठनकर्ता कौन है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 आई के तहत। अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक, ये 18 अनुच्छेद है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। तो इसमें आई में पंचायती राज के वित्त आयोग की गठन है और राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202 ये के तहत सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसे कहते हैं बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। वार्षिक अनुच्छेद 202 के तहत, ये धन विधेयक सही 200 में है। तो अनुच्छेद 202 के तहत क्या है? बजट है। किसका? राज्य सरकार का, जिसे क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट बोलते हैं, जिसे राज्यपाल के नाम से ही बजट है। अनुच्छेद 202 के तहत किसके नाम से प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके नाम से? राज्यपाल के द्वारा। किस में? अनुच्छेद 202 में। और इसका वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। कर्ता कौन है? वित्त मंत्री। पेश कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। परंतु कर्ता किसके नाम है? राज्यपाल के नाम करता है। और वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? अशोक गहलोत। इस बात का ध्यान रखना है। राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की आकस्मिक निधि कोष पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। एक तो होती है आकस्मिक निधि, एक होती है संचित निधि। तो संचित निधि पर तो किसका होता है? विधानमंडल का। और जो आकस्मिक निधि होती है, जिसमें अगर कभी किसी योजना के लिए पैसे जरूरत पड़ जाए, तो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? राज्यपाल का होता है। उसके लिए अगर आकस्मिक निधि से कोई रुपया निकालते हैं तो राज्यपाल से पहले क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति लेनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने
हमारे जो ये इस क्लास में इन बातों का अध्ययन किया, इसका हम ध्यान रखना है। आगे की जो क्लास है उसमें हम राज्यपाल के बारे में और चर्चा करेंगे। आज हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की वित्तीय शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, इसके बारे में अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम राज्यपाल के बारे में और अध्ययन करेंगे। हमारे इस वीडियो को जितने भी हैं उनको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो, ताकि हम मोटिवेशन होते रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।